अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बस्ती। और अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं सबसे पहले माजरत चाहती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत सर्चिंग करके इकट्ठी की है। आप लोगों में से कोई भी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का वाक़या जानता है तो कॉमेंट बॉक्स में बताएं। 100 साल पुरानी चीज़ों में से अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो उसमें हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बस्ती भी शामिल है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बहुत मशहूर सहाबी हैं। यहाँ पर मैं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का वाक़या पेश करूँगी। आपका इसमें मुबारक जुंदम बिन जनादा और कुनियत अबू ज़र और कबीला बन्नु गफ़ार जो कि मक्का और मदीना के दरमियान वाक़या है से ताल्लुक़ रखते थे। कबूलियत इस्लाम को कुतुब हदीस में बड़ी तफसील से बयान किया गया है। गफ़ारी के पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पहुँची कि एक शख्स है जो मक्का मुकरमा में रहता है और वो ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अपने भाई को मक्का मुकरमा भेजा ताकि वो पता करके कि ये बात दुरुस्त है। तो उनके भाई ने पता किया और वापस आके बताया कि ये बात दुरुस्त है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामान बांधकर मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए, सीधे हरम शरीफ में पहुँचे। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना भी मसलिहत के खिलाफ समझा। हरम शरीफ में लेट गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इनको देखा, मुसाफिर है और यहाँ पर कब से लेटा हुआ है, तो मुसाफिरों का, गरीबों का, जरूरतमंदों का ख्याल रखना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी में शामिल था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको अपने घर ले गए। ये मेहमान नवाजी की एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया और फिर पूछा कि वो यहाँ पे क्यों तशरीफ लाए हैं। अबू ज़र गफ़ारी ने बताया कि वो यहाँ पे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आए हैं। वजह ये हो गई कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपसे मिलने वालों को हर तकलीफ दी जाती। ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सच है और मैं सुबह जाऊंगा तो मैं आपको साथ ले चलूंगा। कि मुलाकात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा दूंगा। इन मुखालफत का जोर है कि अगर रास्ते में मुझे कोई शख्स ऐसा मिला साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो, मैं अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा और आप रुकना नहीं, आप सीधे चलते जाना। अच्छा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पीछे चलते गए और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद फौरन बोला कि मुझे मुसलमान करें। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया और फरमाया कि चुपचाप चले जाओ, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। हमारा गलबा हो जाए यानी इस्लाम का गलबा हो जाए तो उस वक्त वापस चले आना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस ज़ात की कसम है जिसकी कब्ज़े में मेरी जान है, मैं कलमा तौहीद को इन बेईमान के सामने ऊंची आवाज़ में पढ़ूंगा। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बाहर तशरीफ़ ले गए और कलमा तौहीद को ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। जब लोगों ने सुना, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को पकड़ कर मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि अभी मुसलमान भी नहीं हुए थे, इनको बचाने के गर्ज से इनसे लिपट गए। लोगों से कहा कि तुम क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ़ार का है। कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। तो इस तरह लोगों ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को मारना बंद कर दिया। उसके बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीला में वापस चले गए, अपने भाई को मुसलमान किया, अपनी माँ को मुसलमान किया और अपने पूरे कबीले वालों को मुसलमान किया। हिजरत मदीना के बाद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वक्फ कर दी। बीवी से भी कहा कि हुजूर पाक के घर की खिदमत करे। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। आने वाली हर नई मुकद्दस मकामात की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।